आज पुनः हम श्री अखंडानंद जी महाराज हम अपने मत पाकर अति हर्षित हैं और उन्हें अपने भक्त का नाम करते हैं। अन्य उपस्थित महात्माओं को विनम्र प्रणाम एवं सभी श्रोताओं का सादर स्वागत करते हैं। महाराज जी अति वात्सल्य भाव से प्रश्नोत्तर कार्यक्रम द्वारा जो पीयूष हमें पिला रहे हैं वो अत्यंत ही शुभ और रुचिकर सिद्ध हो रहा है। विगत वर्षों में सैद्धांतिक एवं दार्शनिक निरूपण की तुलना में व्यवहारिक जीवन को धर्म में बनाए जाने पर ही हमारा अनुग्रह रहा है और इस वर्ष भी इसी बार हमने अन्य गृहस्थ आश्रम का विषय चुना है। हम चाहते हैं कि हम सत्गृहस्थ होकर अपने जीवन में विभिन्न क्रियाकलापों को इस प्रकार निभाएं कि हमारा जीवन सात्विक तथा रस परिपूर्ण हो जाए और यह सनातन धर्म एवं वैदिक ज्ञान धारा के अनुरूप सिद्ध हो। आज जीवन में चारों आश्रमों की विभिन्न व्यवस्थाओं का परिपालन स्थिर हो गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का काल प्राय किसी गुरुकुल तथा शिक्षण संस्था में न रहकर घर पर ही बीतता है। इसी प्रकार बहुत कम लोग वानप्रस्थ एवं संन्यास में प्रवेश कर पाते हैं। रह गया केवल गृहस्थ आश्रम। अब इसमें हम किस प्रकार कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ होकर अपना अभ्युदय एवं निश्रेयस प्राप्त करें, इसके लिए हमें महाराज जी से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शास्त्रीय पद्धति में महात्म्य का प्रथम ही विश्लेषण किया जाने की बर्बादी नहीं है। अतः हमारा प्रथम प्रश्न है, भारतीय आश्रम व्यवस्था का स्वरूप समझाते हुए हमें ये बताने की कृपा करें कि गृहस्थ आश्रम का स्वरूप तथा महत्व क्या है। इसे जहाँ एक ओर गृह कार्य नाना जंजाला कहा गया है, वहाँ दूसरी ओर अन्य गृहस्थ आश्रम भी कहा गया है। कृपया पूर्ण रूप से इसे मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल और आश्रय है। मूल का अर्थ है कि जो भी पैदा होगा, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी
वो गृहस्थ के घर में ही पैदा होगा। उसकी जन्मभूमि तो गृहस्थ का ही घर होगा। इसलिए न केवल गृहस्थ आश्रम का मूल, बल्कि ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम सभी गृहस्थ के घर में ही पैदा होते हैं। आश्रय का अर्थ क्या है? आश्रय का अर्थ है कि रोटी सबको खाने के लिए चाहिए। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी तो खेती करते नहीं हैं और उनके घर में रोटी बनती नहीं है, तो रोटी उन्हें गृहस्थों से लेनी पड़ेगी, चाहे बनी बनाई लें और चाहे कच्चा आटा चावल लेके अपने घर में बनावें, लेना तो गृहस्थों से ही पड़ेगा। इसलिए सभी आश्रमों का मूल और आश्रय गृहस्थ आश्रम है। आश्रम शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है मर्यादित श्रम। आ माने मर्यादित, अपने श्रम को थोड़ा थोड़ा बांट लें। अब पढ़ें भी और विवाह करके भोग भी करें तो रुचि भोग में जाएगी तो पढ़ने में कम हो जाएगी, और पढ़ने में रुचि ज्यादा हो जाएगी तो गृहस्थाश्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का जो आश्रम है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। शिक्षा भी पहले गुरुकुल में, ऋषिकुल में रह के प्राप्त की जाती थी। इसका अर्थ है कि परिवार में रहने के कारण एक तो परिवार के लोगों का प्रभाव भला बुरा, और दूसरे राग द्वेष। परिवार की किसी से दुश्मनी हो तो बच्चे के मन में भी भर जाए, परिवार की किसी से मोहब्बत हो तो बच्चे के मन में भी भर जाए, और पक्षपात, घर में रह के पक्षपात सीख लेगा, इतने ही लोग हमारे हैं। तो जब गुरुकुल और ऋषिकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें पक्षपात, क्रूरता, ममता ये अपने आप कम हो जाते हैं। तो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम जो होते थे वे एक तो बालक को पारिवारिक राग द्वेष से मुक्त रखते थे और स्वावलंबी बनाते थे, और कैसे संध्या वंदन करना, कैसे गायत्री जप करना, कैसे पढ़ना। विद्या अभ्यास का अर्थ केवल पोथी पढ़ना नहीं होता था, अपने जीवन के लिए जो भी उपयुक्त शिक्षा हो उसके निर्माण की प्रक्रिया सीखना होता था। श्री कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में रहते थे तो लकड़ी लाने के लिए वन में जाया करते थे। आप सोचो, आपका बच्चा यदि गुरुकुल में रहे, ऋषिकुल में रहे,
और उसको जीवन के प्रारंभ से ही स्वावलंबी होने की शिक्षा मिल जाए तो वो आगे चलकर कितना उत्कर्ष, कितनी उन्नति प्राप्त कर सकता है। तो संबंध से रहित और एक असंगता के वातावरण में नए नए लोगों के साथ रहकर स्वावलंबी होना और नवीन नवीन विद्या सीखना। ब्रह्मचारी को अग्नि बोलते हैं, अग्नि। उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम भारता। अरे वो प्रतिभाशाली पुरुषों, उठो, जागो और अपने जीवन में अग्नि का आवाहन करो, रोज अग्निहोत्र करो और अग्नि के जो गुण धर्म हैं, दुर्धर्ष होना, किसी से अभिभूत न होना और गुण दोष को भस्म करके रहना, प्रकाश देना, ताप देना, अग्नि की आराधना की प्रधानता से ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसमें अरण्यायन, सत्रायन, अनाशकायन और वृक्षारोपण और तालाब बनाना, अन्नोत्पादन की सारी प्रक्रिया वहीं ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सिखा दी जाती है। फूल पौधे लगाना, वृक्ष लगाना, वन में कैसे रहना, अरण्यायन इसको बोलते हैं। सत्रायण, सत्संग में कैसे रहना। अनाशकायन, भूखे भी रहना पड़े तो कैसे रहना, व्रत कैसे करना। और अपने मित्रों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ व्यवहार कैसे करना, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दी जाती है। माने गृहस्थाश्रम के श्रम से बचाकर विद्याध्ययन और अपने आचरण का निर्माण मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा कि शैशव में विद्या का अभ्यास हो, यौवन में विषय का उपार्जन भोग हो और अधेड़ होने के बाद त्याग का अभ्यास हो और मृत्यु से पहले समाधि में स्थित हो जाने का अभ्यास कर लिया जाए। ये चार बात इक्ष्वाकु वंश में प्रधान रूप से होती थी। तो आश्रम का अर्थ है मर्यादित श्रम। आ उपसर्ग जो है वो मर्यादा का वाचक है। ईशदर्थे क्रिया जोगे मर्यादा विविधौ च जहा एतमातम नितम विद्यात वाक्य स्मरणयो रंगित। ये आ का अर्थ है मर्यादा। इसके बाद प्रवृत्ति शिक्षा का स्थान है ब्रह्मचर्य। एक बात मैं बीच में बोल देता हूं, जिसका वीर्य परिपुष्ट नहीं होगा बाल्यावस्था में, शरीरगत धातु, उसकी आंख कमजोर हो जाएगी,
उसका मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा। बच्चों को तो ये बात मालूम नहीं पड़ती है, पहले पहल इसका असर दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो शरीर में जो अन्न का परिपाक होते होते चरम धातु माने अंतिम धातु जो बनती है शरीर में, वो ऐसा समझ लो कि 40 दिन के भोजन से एक बूंद बीज का जो निर्माण होता है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, वो यदि नष्ट हो जाता है तो मनुष्य की आंखें कमजोर हो जाती हैं, कान भी कमजोर हो जाते हैं, मन निर्बल हो जाता है। ये आजकल एक रोग का नाम सुनने में आता है, मुझे स्त्री पुरुष सभी बताते हैं, डिप्रेशन हो गया है। ये वीर्य की निर्बलता ही डिप्रेशन का हेतु है, चाहे स्त्री को हो और चाहे पुरुष को। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए उत्तम वातावरण में बल वीर्य प्राप्त करते हैं, संचय करते हैं, और फिर प्रवृत्ति मार्ग में जिसमें कर्म करने का बढ़िया सामर्थ्य हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थाश्रम सामान्य रूप से जैसा माना जाता है, शास्त्रीय स्वरूप उसका ऐसा नहीं है। असल में गृहस्थाश्रम भोग का आश्रम नहीं है, योग का आश्रम है। एक पुरुष का अनेक स्त्री से संबंध न हो और एक स्त्री का अनेक पुरुष से संबंध न हो, मनुष्य मर्यादा के अनुसार, संयम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, इसके लिए विवाह होता है। और लौकिक दृष्टि से जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है, उसमें स्थिरता आना बहुत कठिन है। मन में रहता है कि रजिस्ट्री से विवाह हुआ है, जब चाहेंगे तलाक की दरखास्त दे देंगे। धर्म के विवाह में ये निष्ठा होती है कि अब आजीवन इसी पुरुष के साथ, इसी स्त्री के साथ रहना है। तो इससे विश्वसनीयता जो जीवन में आती है, आप कमा के लाते हैं, घर में रखते हैं, घर में बनी बनाई रोटी खाते हैं, तो जब विवाह के द्वारा धर्म का संबंध जब जुड़ेगा विवाह के द्वारा, तो धर्म होता है अंतरंग, और ये सब कानून और ये रजिस्ट्री विवाह, लव मैरिज, वाह हमको तो आ गया नाम, नहीं तो मैं भूल ही गया था। हाँ, पहले मालूम पड़ता है कि ये बहुत स्थिर है, लेकिन बात बात में जब मतभेद होने लगता है और मनमुटाव हो जाता है, तो क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? दोनों में मतभेद हो जाता है। अब एक बात ऐसी कहने जा रहा हूं जो आजकल के समाज के और कानून के दोनों के विरुद्ध है। वो ये है कि जैसे ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष की उम्र में और क्षत्रिय बालक को 10 वर्ष की उम्र में, वैश्य बालक को 12 वर्ष की उम्र में भेज देते थे ऋषिकुल में, गुरुकुल में।
वहां वो अपनी परंपरा की शिक्षा, धर्म की शिक्षा प्राप्त करता था। लड़कियों को होता तो था उनका भी गुरुकुल, उनका भी ऋषिकुल होता था, परंतु उन्हें ससुराल में रहना होता था, इसलिए वहां की शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक होता था कि वह अपने ससुराल की जो परंपरा है, धर्म है, रीति नीति है, उसको प्राप्त करें। इसलिए छोटी अवस्था में विवाह करने की प्रथा पहले थी। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में एक व्याख्यान है अनिर्वचनीयता के ऊपर, वेदांत में जिसको अनिर्वचनीयता बोलते हैं, विषय है अनिर्वचनीयता। उसमें उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि लड़की लड़के का विवाह छोटी उम्र में करना चाहिए कि बड़ी उम्र में। तो मनुस्मृति के अनुसार लड़के का ब्याह तो बहुत बड़ी उम्र में होना चाहिए। लड़की के लिए उन्होंने दो पक्ष रखे हैं अपने शिकागो वाले व्याख्यान में कि यदि छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाए और लड़की विधवा हो जाए तो उसके लिए भारतवर्ष में बड़ा संकट, बड़ी तपस्या है। और यदि लड़की की उम्र बहुत बड़ी कर दी जाए तो उतनी ही उम्र तक उसके चरित्र की रक्षा होना बड़ा कठिन है। तब अनिर्वचनीयता उन्होंने सिद्ध की। बड़ी उम्र में ब्याह होगा तो चरित्र की रक्षा होना कठिन है, छोटी उम्र में विवाह होगा तो उसके सौभाग्य की रक्षा बड़ी कठिन है। इसलिए किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें। तो अब आप लोग सोच लीजिए, भारतीय दृष्टिकोण जिसको कहते हैं अथवा वैदिक दृष्टिकोण, उसमें चरित्र की रक्षा पर सबसे अधिक बल दिया हुआ है। हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए और पवित्र चरित्र ही विश्वसनीय होता है और विश्वास ही गृहस्थाश्रम का आलंबन है। यदि किसी स्त्री के बारे में ये ख्याल हो जाए कि इसका पर पुरुष से प्रेम है, या पुरुष के बारे में ख्याल हो जाए कि ये पर स्त्री से प्रेम करता है, तो दोनों का जो परस्पर का विश्वास है वो कम हो जाएगा। और यदि विश्वास कम हो जाएगा तो प्रेम जो है वो विश्वास के आधार पर ही रहता है। विश्वास टूट गया तो प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम का बाप है विश्वास, और प्रेम की पत्नी है सेवा, अर्धांगिनी। जिससे प्रेम होगा उसको सुख पहुंचाने की इच्छा मन में अपने आप बनी रहेगी। हम सोचेंगे कि इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख कैसे मिले। तो ये गृहस्थाश्रम में जो धर्म का बंधन है वो केवल स्त्री पुरुष के सहवास के लिए नहीं है, या केवल पलटन पर पलटन पैदा करने के लिए नहीं है। अपने जीवन में संयम लाने के लिए है, विश्वास लाने के लिए है, प्रेम लाने के लिए है, सेवा लाने के लिए है। भागवत में तो लिखा है कि अपने घर का सारा भार पत्नी के ऊपर छोड़कर पुरुष निश्चिंत अपने कर्तव्य के पालन में लग जाता है।
धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। एक दूसरे पर इतना विश्वास, इतना प्रेम, इतनी सेवा, इतनी निर्भरता धर्म के बिना कहां से आ सकती है। तो गृहस्थाश्रम का आरंभ, दान का भी अर्थ कन्यादान बोलते हैं ना, तो आजकल के लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में दान कैसा, कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई अन्न है, कोई कपड़ा है, दान कैसा। तो उसका छोटी उम्र के साथ ही संबंध है। बड़ी उम्र हो जाने के बाद तो मनुस्मृति में स्पष्ट है कि 3 वर्षाण्यवेक्षेत कुमार जरितुमति सती ऊर्ध्वन्तु कालादि तस्माद् विन्देत सदृशम पतिम। लड़की की बड़ी उम्र हो जाए और माता पिता ब्याह न करते हों तो उसको स्वयं अपना विवाह कर लेना चाहिए। ये मनुस्मृति का श्लोक है जो मैंने अभी बोल दिया। ऊर्ध्वम तु कालादि तस्माद् विन्देत सदृशम पतिम। ये भी मनुस्मृति में है कि यदि योग्य पति न मिले तो कन्या आजीवन ब्रह्मचारिणी रह सकती है। ये बात मनुस्मृति में है। कामम आमरणात् तिष्ठेत् गृहे कन्यर्तुमत्यपि न चैवैनाम प्रयच्छेत् तो गुणहीनाय करहिचित्। भले कन्या आजीवन कुमारी रहे, ब्रह्मचारिणी रहे, परंतु अयोग्य पुरुष के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति का ही है। तो गृहस्थाश्रम के बारे में आप पहली बात ये अपने ध्यान में लें कि वो सब आश्रमों का मूल है, आश्रय है, विश्वास, प्रेम और सेवा की भूमि है। यहीं आकर मनुष्य भोग में योग को रख सकता है। पहले यदि हम स्त्री पुरुष के संबंध की बात करें अच्छा तो होगा, परंतु उसके पहले माता पिता की बात कर लेना अच्छा रहता है। हमको पहले बताया गया था संतों में कि हर देश में, हर प्रांत में, हर जिले में, हर गांव में और हर घर में एक संत होता है, एक सत्पुरुष होता है, एक सन्माता होती है, और उसी के प्रभाव से परिवार बंध करके एक साथ रहता है। हमारे गांव के पास एक परिवार था, 70-75 व्यक्ति उन दिनों उस परिवार में थे। भाई, बेटे, बहू, सबसे वृद्ध सज्जन थे। उनका नाम था माधव सिंह, क्षत्रिय थे। हमारे पितामह के शिष्य होते थे। तो पितामह की मृत्यु के पश्चात वो मेरे पास आया करते थे। बैठते तो नीचे ही थे वृद्ध होने पर भी। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी, वो हमको बाबा जी बोलते हैं, हम उनको बाबूजी बोलते हैं। हाँ, बाबूजी, इतने बड़े परिवार को आप संभाल कर कैसे रखते हैं? तो उन्होंने बताया
कि घर में व्यवस्था कर दी है, नाश्ता सवेरे का किसके किसके जिम्मे, दोपहर का भोजन किसके जिम्मे, रात्रि का भोजन किसके जिम्मे, खेती गृहस्थी कौन देखेगा, सबकी व्यवस्था है। और मेरा ये नियम है कि जब तक घर के सब लोग भोजन न कर चुके हैं तब तक मैं नहीं खाता हूं। ये मेरा 12 महीने का नियम है। जब मैं पता लगा लेता हूं कि बच्चे घर के सब खा चुके, उसके बाद मैं भोजन करता हूं। अब भला बताओ, ऐसा परिवार आपस में बंध के कैसे नहीं रहेगा? ये तो जब अपने बेटे का पक्षपात करेंगे और अपने भाई के बेटे के साथ अन्याय बरतेंगे तो घर में लड़ाई हो ही जाएगी। तो गृहस्थाश्रम असल में संयम का, योग का आश्रम है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। स्त्री मात्र को मां के रूप में देखना, पुरुष मात्र को पिता के रूप में देखना, जिससे कुछ भी शिक्षा ग्रहण की है उसको गुरु के रूप में देखना। अपने बड़ों का आदर करना, छोटा बनना नहीं है, बड़ा होने का यही उपाय है, यही साधन है बड़ा होने का। महिम्न स्तोत्र में आया, न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि यवनति। जो शंकर जी के सामने सिर झुकाता है उसको सब प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। वो ऊंचा हो जाता है जो शंकर जी के सामने अपने को नीचा करता है। तो बड़ों के प्रति जो आदर का भाव है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनु भगवान कहते हैं कि जिसको नमस्कार करने का अभ्यास है, स्वभाव बन गया है, नमस्कार करता हुआ चलता है, हाथ जोड़ता हुआ चलता है, और बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनकी कुछ सेवा करता है, उनसे कुछ सीखता है। उसकी 4 बातें उसके जीवन में बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु लंबी हो जाती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, वो यशस्वी होता है और उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है। मनुस्मृति में एक बात आई, बड़े को देखकर उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। उसके साथ ये बात कही हुई है, बड़े को देखकर उठ के खड़े होने का अर्थ क्या है? बोले ये प्रकृति का नियम है कि बड़ी वायु के साथ हमारे प्राण मिले रहते हैं, इसी प्रकार बड़ी चेतना के साथ हमारी चेतना मिली रहती है। तो ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, ने दूसरा अर्थ श्लोक है कि ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंति यूनस्थविर आयति। जब जवान के सामने कोई बड़ा बूढ़ा आता है तो उसके जो प्राण हैं उसका स्वागत करने के लिए उठते हैं। तो जो अपना शरीर ही
उठा देता है। ये नहीं कि प्राण तो उठ गए और शरीर बैठा रह गया, तो प्राण और शरीर दोनों की शक्ति अलग अलग हो जाती है। प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। यदि बड़े को देखकर हम खड़े हो जाएं, आलस्य छूटती है, निद्रा छूटती है, प्रमाद छूटता है। बैठे बैठे आलस्य में पड़ रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो यदि उठ के खड़े हो जाएं तो शरीर की शक्ति क्षीण नहीं होती है, बढ़ती है। और जिससे आपकी अनबन हो, खास करके यदि वो अपने घर में आवे, तब तो अवश्य उठ के खड़ा होना चाहिए और हाथ जोड़ना चाहिए और बड़े प्रेम से मुस्कुरा के उससे बात करनी चाहिए और अपने से ऊपर बैठाना चाहिए। ये नहीं कि जिससे अनबन है और उसके आने पर हम अपना मन, अपना दिल कड़वा कर लें। तो सावधान, कितने सावधान है। आपके जीवन में आलस्य, निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, इनको आने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। आप सावधान रहिए। आजकल की पत्नियों की बात हमको मालूम है, उनके पति जब बाहर से आते हैं पांव फैला के बैठी रहती हैं मौज से। हाँ, अब वो तो न जाने कहां कहां से क्या क्या काम करके आए, कहां उनको व्यापार में घाटा हुआ, कहां मुनाफा हुआ, कहां मान मिला, कहां सम्मान मिला। बाहर से दुखी होके आए, सुखी होके आए, घर में आते ही उनको एक मुस्कान तो मिलनी चाहिए ना, उनको आदर मिलना चाहिए, उनको मुस्कान मिलनी चाहिए कि बाहर का जो श्रम है, बाहर का जो मानापमान है, उसका दुख मिट जाए। ऐसा तो नहीं कि पांव फैला के बैठे रह गए, अरे भाई आज तो चाय नहीं बनाई, तुम ही जरा जाके बना लो। है तो पहले तो बाहर से पति आवे तो उसको ऐसा लगता था कि हमारी पत्नी जैसे हमारी इंतजार कर रही थी, आंख बिछाए बैठी है कि कब आवे कब आवे कब आवे। तो ये जो परस्पर का संबंध है वो गृहस्थाश्रम में ही हमारे जीवन को एक नम्रता की, एक पौरुष की, एक उत्साह की, एक सावधानी की शिक्षा ये गृहस्थाश्रम ही हमको देता है। माँ की बात आपको क्या सुनावें, हम तो घर से भाग भाग जाया करते थे साधुओं के लिए, बिना बताए कहीं के कहीं चले गए और 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन के बाद लौट के आए तो माँ तो बहुत नाराज रहती थी। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अब आके मैं क्या करता, ढोंग आके आंगन में बैठ जाता और अपने पांव फैला देता और कहता कि 2 दिन से हमको रोटी खाने को नहीं मिली है। माँ की सारी नाराजगी उसी समय धुल जाती। वो पहले हमको कुछ खाने पीने को ले आवे कि नाराज हो, और खिलाते पिलाते में नाराजगी अपने आप मिट जाया करती थी। आप कहाँ रहते हैं नाराज। माँ के हाथ के भोजन में जो सुख मिलता है, पत्नी के प्यार में जो सुख मिलता है, वो क्या अविश्वसनीय वातावरण में कभी मिल सकता है। हमको जब लोग सुनाते हैं, हमने पहले तांत्रिकों की बात सुनी थी, चोली बदली जाती थी। आप लोगों को तो मालूम नहीं होगा, मालूम कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। आजकल महाराज
मोटर की चाबी बदली जाती है, क्या होता है क्लबों में, क्या होता है होटलों में, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। परंतु कैसे पति पत्नी विश्वास पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जब पत्नी दूसरे के साथ जाती है, पति दूसरे के साथ जाता है, तो वे घर में अपने कैसे विश्वास पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, ये बात हमारी बुद्धि में तो अभी तक नहीं आती है। सुनाने को तो हमारे पास नए ढंग के लोग भी आते हैं, सुना जाते हैं, पुराने ढंग के लोग भी आते हैं, सुना जाते हैं। गृहस्थ, ये जेके परिवार की कोई व्यक्ति, कौन सी माता थी अब ये तो हमको याद नहीं है, माँ जी थी या बड़ी बहू जी थी, साथ कहीं मोटर पर चल रही थी और रास्ते में हाथ जोड़े, लोगों को हाथ जोड़े रास्ते में। मैंने पूछा, माँ जी आप ये दुकान पर चाय पीने वाले, गरुआ कपड़ा पहनने वाले, बीड़ी पीने वाले, इनको आप क्यों हाथ जोड़ते हैं? तो वे बोले कि हम लोगों को हाथ जोड़ने का मौका ही कहाँ मिलता है, इन लोगों को देख करके हाथ जोड़ने का अभ्यास तो बना रहेगा। वे कैसे हैं इससे हमारा क्या मतलब? हमारी आदत अच्छी पड़नी चाहिए। एक देवी हैं, वो बोलते हैं कि वे जब हमारे घर में चोरी करते हैं तो हम उनके घर में चोरी क्यों न करें। वे हमको गाली देते हैं तो हम उनको गाली क्यों न दें। माने वे चोर हैं तो हम भी चोर हो जाएं, हैं? वे दुष्ट हैं तो हम भी दुष्ट हो जाएं। भाई अपनी साधुता की रक्षा तो होनी चाहिए ना। दूसरे के चोर होने से हम क्यों चोर हों? दूसरे के की बुराई की बराबरी करने के लिए हम क्यों बुरे हों? आपको एक बार की बात सुनाता हूं। सन्यासी होने के बाद कल्याण परिवार को हमारी आवश्यकता पड़ गई। कोई भागवत के जो संस्कृत के श्लोक हैं उनके साथ हिंदी अर्थ को बैठाने के लिए मेरी आवश्यकता थी। तो उन्होंने आदमी भेजा और वृंदावन से गोरखपुर ले जाने की सब व्यवस्था की। रास्ते में पड़ता था कानपुर, गाड़ी वहां बदलती थी, लखनऊ में बदलो चाहे कानपुर में बदलो। मैं कानपुर में सवेरे उतर गया और गंगा स्नान के पश्चात दिन में वहां रहा, विश्राम किया, भोजन किया। शाम को जब गोरखपुर के लिए रवाना होने लगा तो माँ जी कुछ रुपए लाए देने को। तो मैंने कहा कि मुझे तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोरखपुर वालों ने इस सब व्यवस्था कर दी है, आदमी भेज दिया है, वो लेके जा रहा है। तो बोले, आपको क्या सुना है? वो बोले कि जब आपको आवश्यकता होगी, आप मांगते होंगे, भिखारी होंगे, तब मैं आपको दूंगी। आपकी जरूरत को देखकर मैं नहीं देना चाहती हूं, मेरे हृदय की जरूरत है। बिना दिए अगर आपको यहां से मैं भेज दूंगी तो मेरे हृदय में हमेशा खटकता रहेगा। दादा था वो मेरे साथ, दादा से ये बात हुई। मैंने तो मना कर दिया था, पर दादा से उन्होंने कहा कि अगर बिना कुछ लिए तुम लोग यहां से चले जाओगे तो हमारे दिल में खटकता रहेगा। हम अपना खटका दूर करने के लिए देते हैं और तुम्हारी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं देते। तो वो बात निश्चय ही सन 50 से पहले की होगी, बाबा के समय की होगी। ये है
हाँ, ये है माता का हृदय। उन्होंने हमको अपना बेटा माना हो, जैसे पद्मपत और कैलाशपति, लक्ष्मीपति जैसे का हमारे आप चौथे बेटे हैं। तो ये जो मातृत्व है, ये मगर गृहस्थाश्रम के बिना कहाँ मिलेगा। यदि गृहस्थाश्रम न हो तो क्या कोई वानप्रस्थ, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी ये मातृत्व दे सकता है? तो कालिदास ने तो सौंदर्य की परिभाषा ही ये की है कि अपने प्रिय को भाग्यशाली बना देना सुंदरता है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अपने प्रिय को भाग्यशाली बना देना ये सबसे बड़ा सौंदर्य है। अब आओ गृहस्थाश्रम की ओर फिर चलते हैं। एक गांव गंगा किनारे ऐसा था कि वहां सब आर्य समाजी ही आर्य समाजी थे और साधुओं के साथ खूब वाद विवाद करते थे। हम भी भोग चुके हैं बहुत, घूमते फिरते नहर के किनारे, गंगा के किनारे। आधा घंटे तक हमको बैठने नहीं दिया गुरुकुल में। क्यों साधु हुए हो, क्यों धरती के भार हो, तुम लोग कमाई क्यों नहीं करते हो। जब आधे घंटे तक शास्त्रार्थ कर लिया, उसके आचार्य आए, तब उन्होंने कहा कि बाबा अतिथि हैं, इनको बैठने दो, और इनके सायंकाल आए हैं, वर्षा के दिन हैं, इनके खाने पीने सोने का बंदोबस्त करो। और उस गांव में साधुओं से लोग बहुत लड़ते थे। बाबा आए तो उनसे पूछ दिया कि साधु बड़ा कि गृहस्थ बड़ा। तो बाबा बोले कि गृहस्थ बड़ा। हम तो तुम्हारे यहां रोटी लेने के लिए आए हैं, तो तुमको बड़ा न मानते तो तुम्हारे घर रोटी लेने क्यों आते। अरे तो ये साधु तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो गृहस्थों को बड़ा बोलता है। अच्छी रोटी मिली उनको। अब वो गांव से बाहर निकले तो एक पेड़ बहुत बढ़िया था, गंगा किनारा था, वहीं ठहर गए। दूसरे दिन गांव में भिक्षा के लिए गए तो फिर मिली। तीसरे दिन रहे तो वहीं पर भिक्षा के लिए नहीं गए, तो गांव वालों ने भिक्षा पहुंचा दी वहां। अब कई महीने तक वहां रह गए और जो उनसे आचार संबंधी, आचरण कैसा होना चाहिए, वेद संबंधी, निराकार ईश्वर संबंधी चर्चा हुई। सारा का सारा गांव बाबा का भक्त हो गया। तो भाई मेरे, हमको तो यही कहना चाहिए कि गृहस्थाश्रम हम लोगों से बहुत बड़ा है, क्योंकि रोटी मिलने की आशा तो इसी में रहती है। पर सचमुच गृहस्थाश्रम बहुत बड़ी वस्तु है। वेदों में तो स्पष्ट आज्ञा है कि प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। ये जो पितृ ऋण है अपने ऊपर, ब्रह्मा जी से लेकर तुम्हारे पिता पर्यंत जो परंपरा चलती रही है, उसको तोड़ो मत। ब्रह्मा जी से तुम्हारे पिता तक या तुम तक बच्चे तो होते ही आए हैं। अगर ब्रह्मा जी से तुम्हारे पर्यंत बच्चे न होते तो तुम होते कैसे। तो ये जो प्रजा संतान, प्रजा की तांत जुड़ी, प्रजा की कड़ी, संतान की कड़ी जो ब्रह्मा से अब तक जुड़ी आई है, इसको तोड़ो मत। कम से कम
एक पुत्र तो होना ही चाहिए। अब हम गृहस्थाश्रम के दूसरे अंश पर बात करेंगे। कोई प्रश्न होगा? मैं समझता हूँ बीच में भूल गया, मैं तो भूल गया कि प्रश्न। अच्छा, गृह में सुख शांति एवं मंगलमयी मर्यादा बनी रहे, इसके लिए गृहपति का उत्तरदायित्व एवं व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक सेल के दो भाई, एक बड़े छोटे, दो भाई होंगे तो बड़े छोटे होंगे, दोनों के एक एक पुत्र। एक दिन छोटे भाई कहीं से लौटे तो अपने हाथ में दो आम, एक में कुछ बड़ा था, बढ़िया था, एक में कुछ छोटा था, घटिया किस्म का था। तो बढ़िया आम की ओर बड़े भाई का बेटा आया और छोटे आम की ओर उनका बेटा अपना आया। तो उन्होंने झट हाथ घुमा के अच्छे आम वाला हाथ अपने बेटे की तरफ कर दिया और छोटे आम वाला हाथ अपने बड़े भाई के बेटे की तरफ कर दिया। बच्चों ने तो ले लिया, उनको तो कोई खास बात नहीं थी, पर बड़े भाई देख रहे थे। उन्होंने रात्रि के समय जब भोजन भाजन सब पूरा हुआ, शांति से बैठे, भोजन भाजन करके वे जब शांति से बैठे तो अपने छोटे भाई को बुलाया तो भाई देखो, प्रेम से ही बांट लेना चाहिए। छोटा भाई बोलने लगा, ऐसी क्या गलती हमसे हुई, क्यों बांट रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं? भैया हमसे कोई गलती हुई? तो गलती नहीं हुई भाई, हमारे मन में ऐसा आ गया। मेरे जिंदा रहते जब तुम अपने बेटे और मेरे बेटे में भेदभाव करते हो तो मेरे ना रहने के बाद तुम क्या करोगे? इसलिए अच्छा है कि मेरे रहते ही हम दोनों का अलग अलग बंटवारा हो जाए। हो गया। एक भाई का व्यापार बिगड़ गया, अलग होने पर संभाल नहीं सके वे, बड़े दुखी रहने लगे, ऋण हो गया। तो देखो भेदभाव का ये नतीजा निकला कि परिवार बिगड़ गया। एक गरीब हो गया, एक धनी हो गया, एक संपन्न हो गया, एक विपन्न हो गया, एक दुखी हो गया, एक सुखी हो गया। बड़े भाई को ये पता लगा, जानते ही थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गद्दी का कोई 70-80 हजार रुपया छोटे भाई पर निकलता था। तो उन्होंने मुनीम से पूछा कि भाई मेरे नाम से अलग कितने रुपए हैं? का सेठ जी 70-80 हजार है। तो बोले तुम धीरे से उनको हमारे छोटे भाई के नाम से कर दो। मुनीम ने कर दिया। तो छोटे भाई तो समझते थे कि हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं। वो बड़े पौरुष के साथ अपने काम में लग गए कि हम कमा के वापस करें। जब कुछ कमाई हुई देने के लिए आए तो मालूम पड़ा कि उनके नाम पर तो कोई ऋण ही नहीं है ना। गृहस्थाश्रम ऐसे चलता है। आखिर दोनों
एक मां के खून से पैदा हुए हैं, एक मां का दूध पीकर जिंदा हुए हैं, भाई भाई हैं। ये बात भूल जाती है लोगों को। एक ही रक्त का प्रवाह जब भाई भाई में, पुत्र पौत्र में, संतान परंपरा में दौड़ रहा है, तो गृहस्थ में एक ऐसा संत होना चाहिए, एक ऐसा सत्पुरुष होना चाहिए जो सबको सम दृष्टि से देखे, किसी का पक्षपात न करे, बल्कि जो उसके बहुत निकट हों उनको दबावे। अपने जो बहुत निकट हों उनको दबा दे। अपनी पत्नी से कहते कि तुम मामूली साड़ी पहन लो और जो अच्छी साड़ी है वो अपनी जेठानी को दे दो, अपनी देवरानी को दे दो, अपनी ननद को दे दो, तुम साधारण पहन के रहो। ये बात हम लोगों को बचपन में सिखाई गई थी। वो हम तो आप लोगों के बीच में कोई गंभीर बात करने को बैठे थे, परंतु बचपन की बात करने लगे। दातुन तोड़ के आती थी, घर के सब लोग उन दिनों नीम की दातुन करते थे। हमारी तो ऐसी आदत बिगड़ गई कि अब भी हम नीम की दातुन न करें तो हमको हमारा मुंह ही अच्छा नहीं लगता। ये जो पेस्ट करते हैं या बबूल की दातुन करते हैं या दूसरी, वो हमको पसंद नहीं आती। हम 12 महीने नीम की दातुन करते हैं। और ईश्वर कृपा से 75 वर्ष की उम्र तो हो गई है। मैं नीम की दातुन दांत से कुचलता हूँ रोज, और गन्ना आ जाए तो चूसता हूँ। परसों मैंने गन्ने की याद की थी पर फिर भूल गया। ऐसे ही मुंह में गन्ना लगा के और छिल छिल के चूस लेता हूँ। तो दातुन आती थी घर में, गन्ना आता था। तो हम क्या करते, हमारी क्या गलती थी कि जो अच्छी दातुन होती वो हम पहले से अपने लिए चुन लेते हैं। जो अच्छा गन्ना होता वो अपने लिए अलग कर लेते। हमारे बाबा ने एक दिन महाराज दर दबाया, वो डांट दिया हमको। नहीं, पहले घर के लोग सब अच्छी अच्छी दातुन छाट लें तो जो बच जाए सो तुम लिया करो। घर के लोग अच्छे गन्ने छाट लें, जो अंत में बच जाए, और न बचे तो हम तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा देंगे, अच्छा मंगवा देंगे। लेकिन पहले घर के लोगों को अच्छा मिलना चाहिए। आप देखो, हमको तो लगता है इस तरह से गृहस्थाश्रम चले तो अभी हमारी दृष्टि में ऐसे गृहस्थाश्रम है। यहाँ बैठे हैं शायद एक सज्जन, 7 भाई हैं वे, और 23 लड़के उनके घर में इस समय चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर और क्या नाम है, वकील और मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त करने वाले 23 जवान हैं। और 1-2 को छोड़ के सब प्राय हमारे चेले हैं। बोला, इसलिए मैं अच्छी तरह घर की बात जानता हूं। अपना अपना अलग अलग किसी का नहीं, सबका जो कुछ है सो सब एक में है। अलग अलग रहते अलग है। कोई बेंगलोर में रहता है तो कोई अहमदाबाद में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बंबई में रहता है, परंतु आमदनी सबकी एक में है और खर्च सबका एक में से निकलता है। तो ये कैसे है कि उनकी दादी जी जो हैं, जैसे जेके परिवार में हमारी माँ जी थी, ऐसे उनके परिवार की जो दादी जी हैं, उनकी बात, दादी जी की आज्ञा सबके ऊपर चलती है।
तो घर गृहस्थी में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जरूर, कि जिसके सामने कोई खड़ा होके ऐसा न बोले कि हम तो ऐसा ही करेंगे, चाहे तुम जो कुछ कहो। उसकी आज्ञा के सामने सबका सिर झुक जाना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति को बड़ा रख करके आप घर गृहस्थी चलावेंगे, आपकी घर गृहस्थी खूब अच्छी तरह से चलेगी। श्रद्धत्व सौम्य, बेटा श्रद्धा करो। श्रद्धा हृदय की सबसे बड़ी संपत्ति है और यही गृहस्थ का सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर श्रद्धा, वेद पर श्रद्धा, बड़ों पर श्रद्धा, माता पिता पर श्रद्धा, नारायण पति पर श्रद्धा, पत्नी पर श्रद्धा। विश्वास के बिना गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं चल सकता। परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना अवश्य होनी चाहिए। ओम शांति।